हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको HTML बेसिक्स की थ्योरी के बारे में बताएंगे। मेन जो टैग है किस तरह से हम यूज़ करते हैं, कौन सा ब्राउज़र यूज़ करते हैं और इसको किस तरह से यूज़ करते हैं। तो आज हम HTML के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी HTML होता क्या है, HTML किस लिए यूज़ करते हैं। HTML क्या है, हमारा एक वेब डिजाइनिंग जो होती है, वेब पेज जो बनता है उसके लिए यूज़ किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म आती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में HTML लिखते हैं। ठीक है, मेन उद्देश्य क्या क्या होता है हमारे HTML के अंदर, जो वेब डिज़ाइनिंग किस लिए यूज़ करते हैं। यूज ए टेक्स्ट एडिटर टू ऑथर एंड HTML डॉक्यूमेंट। एक नोटपैड के अंदर भी बना सकते हैं, ये हमारा ब्राउज़र रहेगा, टेक्स्ट एडिटर है हमारा नोटपैड, या हमारा क्या है और क्या यूज़ करते हैं, इंटरनेट ब्राउज़र। इंटरनेट ब्राउज़र के साथ हम क्रोम, एजिज, फायरफॉक्स, ये चीज़ें भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो रन करने के लिए हम वेब ब्राउज़र की यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए और क्या क्या हमारे पास क्या क्या टैग होते हैं, इसके अंदर HTML के अंदर होते हैं हमारे टैग, जिसके थ्रू हम वेब डिज़ाइनिंग करते हैं, वेब पेज बनाते हैं। बेसिक टैग्स क्या क्या है, पैराग्राफ वगैरह है, एम्फेजिज है, स्पेशल टाइप्स के हैं। इसके अंदर हम एक डॉक्यूमेंट का दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ लिंक भी दे सकते हैं, ईमेल भी क्रिएट कर सकते हैं, ईमेल लिंक भी क्रिएट कर सकते हैं, कोई इमेज वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, टेबल का लेआउट भी बना सकते हैं। ठीक है, और HTML डॉक्यूमेंट के ऊपर कलर वगैरह भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा HTML के लिए क्या क्या हमें चाहिए। ठीक है, अब एग्जांपल लेंगे हम। सबसे पहले HTML को क्रिएट करने के लिए नोटपैड को ओपन करेंगे। नोटपैड को ओपन करने के बाद हम यूज़ करेंगे HTML टैग। ये हमारा क्या है, दो टाइप के टैग्स होते हैं, एक एम्प्टी और एक कंटेनर। एम्प्टी होता है जिसको हम एक बार ही यूज़ करते हैं, और कंटेनर होता है जिसको हम ओपन भी करते हैं और क्लोज भी करते हैं। यहाँ ओपन किया आपने और यहाँ पे इसको क्या किया, क्लोज। ठीक है, उसके बाद हेड के अंदर देंगे हम टाइटल वगैरह दे सकते हैं, जो हमारी फाइल का नाम वगैरह आता है टाइटल। ठीक है, वो टाइटल बार हेड को बंद किया। बॉडी के अंदर क्या किया, हमने एक लिखा पैराग्राफ टाइप से, दिस इज़ माई होम पेज। बी होता है बोल्ड के लिए। ठीक है, दिस टेक्स्ट इज ए बोल्ड। तो यहाँ से ये जो हमारा बी यहाँ से स्टार्ट किया था और यहाँ क्लोज किया है, तो ये हमारा जो मैटर रहेगा ये वाला, वो क्या हो जाएगा, बोल्ड। बॉडी को बंद किया और HTML को क्लोज किया। उसको सेव करने के लिए आपको क्या बताया था, किस नाम से सेव करेंगे हम HTML की फाइल को। नॉर्मली टेक्स्ट फाइल जो होती है हमारी नोटपैड की, वो होती है हमारी टेक्स्ट फाइल। लेकिन उसी नोटपैड के अंदर हम कोई भी फाइल बना के अगर उसका एक्सटेंशन नेम .html दे देते हैं, वो हमारी किस चीज़ की फाइल बन जाती है, हमारी नेट की फाइल। ठीक है, वेब पेज बनाने के लिए हम कोई भी फाइल का नाम दिया और .html। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया हमने, सेव फाइल किया, स्टार्ट योर इंटरनेट ब्राउज़र। इंटरनेट ब्राउज़र में आपको बताया था, इंटरनेट ब्राउज़र हो सकता है क्रोम, हो सकता है फायरफॉक्स, हो सकता है एजिज, हो सकता है। उसके थ्रू हम उस फाइल को ओपन करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये फाइल का सोर्स है जहाँ से हमने फाइल को ओपन करना है। अब फाइल हमारी कहाँ पे पड़ी है, सी ड्राइव के अंदर, माई डॉक्यूमेंट माई पेजी .html, और ओके करेंगे, रन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे और हमारे क्या क्या दिए हैं, ये देखिए, और कौन कौन से टैग यूज़ कर सकते हैं हम, ये बताया आपको। HTML टैग आर सराउंडिंग बाई 2 कैरेक्टर्स। ये 2 कैरेक्टर्स, इनको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इनको एंगल ब्रैकेट्स। ठीक है, जो ये हमने ये ब्रैकेट यूज़ की है, वैसे तो लेस देन ग्रेटर देन है ये सिंबल, लेकिन इनको क्या बोलते हैं हम HTML के अंदर, एंगल ब्रैकेट्स। राइट, अब ये देखो HTML टैग नॉर्मली कम इन पेयर में आता है। जैसे बी को किया हमने, ओपन किया और क्लोज करेंगे, HTML को ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे कौन से टैग कहलाएंगे, कंटेनर टैग। ठीक है, यहाँ आपको बताया भी है, देखो, द फर्स्ट टैग इन पेयर इन स्टार्ट टैग एंड सेकेंड क्या हमारा एंड टैग। राइट, अब इसके अंदर क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, ये हमारा बी क्या है, बोल्ड करने के लिए, बिग क्या है, टेक्स्ट को थोड़ा साइज बढ़ाने के लिए, आई इटैलिक के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने यूज़ किया, यहाँ पे हमने यूज़ किया था बी को, तो कौन सा टेक्स्ट हमारा बोल्ड होएगा, दिस इज ए टेक्स्ट बोल्ड, यहाँ तक ऐड हो जाए, बोल्ड हो जाएगा। उसके बाद नेस्टेड टैग्स कौन कौन से हो गए, जैसे हमने टैग यूज़ किया पैराग्राफ के लिए,
कोई भी पैराग्राफ बनाते हैं उसको हमने क्या करना है, बोल्ड भी करना है, एम्बेजिज भी करना है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव करने के लिए। इसको इन सभी को हम ओपन भी करेंगे और क्या किया हमने, इनको क्लोज। अब देखो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। सबसे पहले किसको किया हमने, पैराग्राफ, बी एम्बेजिज, ठीक है। तो कहाँ पे करना है तुमने, सबसे पहले बोल्ड को बोल्ड भी किया है। यहाँ इन्होंने देखो अपोजिट लिखा है, हमने क्या लिखा था, ये हमारा क्या है गलत। सबसे पहले किसको क्लोज करोगे, एम्बेजिज को, ठीक है। फिर किसको करोगे, बोल्ड को, और फिर क्या करोगे, पैराग्राफ को। तो ये अपोजिट लिखा हमारा क्या रहेगा, ये वाला टैग जो हमारा प्रॉपर है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं हम, वह यूज लोअर केस टैग। लोअर केस टैग क्यों यूज करते हैं, HTML आर नॉट केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है कि आप कैपिटल लिखो या स्मॉल लिखो, केस सेंसिटिव नहीं है। अब टैग बॉडी कलर के अंदर, बॉडी के अंदर क्या देते हैं हम, सपोज करो बॉडी के अंदर कोई भी मैटर वगैरह लिखते हो, उसको हमने बैकग्राउंड कलर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके लिए टैग क्या लिखा हमने, बॉडी, BG कलर क्या लिखा, ब्लू। ब्लू को हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देंगे। अब देखो ये हमारे HTML के टैग दिखाई दिए कुछ। HTML के लिए HTML लिखेंगे, बॉडी के लिए BODY बॉडी। हेडिंग होते हैं हमारी, हेडिंग H1 से लेके H6 तक। H1 में सबसे बड़ा आएगा, फिर 2 में छोटा, 3 में छोटा, ऐसे 6 तक चलेगा। पैराग्राफ के लिए क्या बताया था आपको, P। BR किसके लिए बताया है, ब्रेक रो। जैसे हम टेक्स्ट लिखते हैं पैराग्राफ वगैरह, वही लाइन हमें नेक्स्ट लाइन में लेके आनी, तो वहाँ का भी क्या यूज करेंगे, BR, इंसर्ट ए सिंगल लाइन ब्रेक, ब्रेक रो के लिए। HR होता है हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन बीच में ड्रॉ करनी है। और कमेंट देना है, सपोज करो मैंने ये प्रोग्राम किस चीज़ के लिए बना रही हूँ, वेब पेज के लिए, किसी स्कूल के लिए, किसी ITI के लिए, तो वहाँ मैं कमेंट दे सकती हूँ। कमेंट के अंदर मैं यहाँ पे अपना कोई भी मैसेज छोड़ सकती हूँ, कमेंट के लिए हमारा टैग रहेगा ये, ठीक है। इसको आउटपुट के टाइम जो है इसको शो नहीं करेगा, ठीक है। अभी देखो हेडिंग, हेडिंग कहाँ से कहाँ तक बताया था आपको, H1 से H6 तक, यह H6 तक हमारा हेडिंग रहेगा, ठीक है। अब हमने H6, अब इसकी H1 हेडिंग जो हमने H1 से H6 तक की थी, अब ये देखो सारे कहाँ हमारे लेफ़्ट साइड, इनको लेफ़्ट की बजाय सेंटर राइट करना है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, जैसे H5 टैग यूज़ किया। अलाइन किसको करें हम, कहाँ किया, लेफ़्ट में, I am align heading, I am align heading लेफ़्ट में आएगा। उसके बाद अलाइनमेंट क्या दिया हमने, H5 को अलाइन सेंटर, तो सेंटर में आएगा, और राइट में करेंगे तो राइट में आएगा, ठीक है। इस तरह से हम इसको लेफ़्ट, राइट और सेंटर में टेक्स्ट को कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही पैराग्राफ को भी कर सकते हैं। पैराग्राफ के लिए क्या यूज़ किया था टैग हमने, P। अलाइनमेंट क्या देनी हमने, लेफ़्ट में या राइट में भी दे सकते हो, सेंटर में दे सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे इस लाइन के अंदर क्या दिया, पैराग्राफ की अलाइनमेंट लेफ़्ट, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिखाया है, P टैग यूज़ किया, अलाइन कहाँ दिया, सेंटर, ठीक है। तो इस तरह से हम यूज कर सकते पैराग्राफ। लाइन ब्रेक के लिए आपको बताया था BR। अब ये देखो, अब यहाँ क्या लिखा है, P, पैराग्राफ शुरू किया, दिस के बाद क्या यूज करते हैं, BR। तो यहाँ पे देखो दिस के बाद कहाँ आया हमारा, दिस इज ए पैरा, दिस इज पैरा, BR कर दिया था ना, नेक्स्ट लाइन में है, फिर BR किया, फिर ये हमारा ग्राफ विद लाइन ब्रेक, तो ये भी हमारा BR कर दिया, तो ये भी हमारा कहाँ है, नेक्स्ट लाइन में। तो ये हमारा किसके लिए यूज होता है, लाइन ब्रेक के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या बताया था आपको, हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए क्या बताया था, टैग HR। जैसे ये हमारी ये जो लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये जो लाइन है नीचे, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं इसको, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन की हम हाइट और विड्थ भी दे सकते हैं। देखो ये दिया ना, यहाँ पे हमारी बड़ी थी, यहाँ पे क्या कर दिया हमने, छोटी। उसके लिए क्या किया, HR, विड्थ कितनी चाहिए हमें, 50%। अलाइनमेंट कैसे चाहिए, सेंटर। तो ये हमारी जो लाइन आई है ये कहाँ पे आई है, सेंटर में, ठीक है। तो ये इसको हम प्रैक्टिकल भी आपको बताएंगे इसी के साथ। तो ये हमारा क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन की विड्थ वगैरह हमने दे दी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक क्या था, कमेंट। कमेंट किस लिए बताया था, भी हम किसी भी टॉपिक के ऊपर प्रोग्राम वगैरह लिख रहे हैं, HTML का वेब पेज बना रहे हैं, तो वो किस बारे में क्रिएट कर रहे हैं, उसके ऊपर हम क्या दे सकते हैं, कमेंट, ठीक है। अगर वैसे कमेंट दोगे आप तो हमारा कोडिंग के थ्रू क्या आएगा, एरर। लेकिन मैं क्या चाहती हूँ, उसको एरर ना आए, सिर्फ हमारा जब हम रन करें उस टाइम हमें प्रॉपर आउटपुट आए, और जब प्रोग्राम को हम नोटपैड में खोले तो पता चले भाई हमारे जो ये वेब पेज
किस पर्पज़ के लिए हमने, जैसे अभी आपको HTML की थ्योरी के बारे में बताया था, अब उसकी प्रैक्टिकली देखेंगे साथ के साथ हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले बताया था आपको टैग HTML, फिर हेड और टाइटल, जो भी टाइटल वगैरह देना आपने हेड को बंद किया। ठीक है, सारा मैटर जो हमारा रहेगा, मेन पार्ट क्या होता है, हेड और बॉडी। बॉडी के अंदर हम सारी चीज़ें देंगे, हेडिंग वगैरह। यहाँ पे यूज़ किया पैराग्राफ। पैराग्राफ आपको बताया था कि हम उसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, तो ये किया था हमने बोल्ड। बी होता है बोल्ड मोटे करने के लिए, आई होता है इटैलिक। ठीक है, और यू भी दे सकते हैं हम अंडरलाइन। तो ये हमारे किस तरह के टैग है। अब सबसे पहले देखो किसको बंद करोगे आप, यू को, फिर आई को और बी को। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले करो इसको यू को बंद। यू होता है अंडरलाइन, आई क्या होता है इटैलिक, और बी क्या होता है बोल्ड। ठीक है, उसके बाद हेडिंग बताए थे आपको H1 से लेके H6 तक हेडिंग दे देंगे। फिर हमने H1 हेडिंग्स की जो अलाइनमेंट करनी है, कैसे आएगी हमारी अलाइनमेंट, लेफ्ट भी हो सकती है, सेंटर भी और राइट में भी। ठीक है, उसके बाद पैराग्राफ को भी हम अलाइनमेंट दे सकते हैं। पैराग्राफ की अलाइनमेंट भी वही होती है, लेफ्ट, राइट और सेंटर। ये हमने लेफ्ट किया, ये कहाँ किया हमने सेंटर, एक राइट की ओर हम कर लेते हैं इसको Ctrl+C। तीनों अलाइनमेंट आपको दिखाते हैं अभी। ये किया हमने इसको राइट में। तो अलाइनमेंट हमारी कितनी तरह की होती है, लेफ्ट, राइट और सेंटर। ठीक है, इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद रन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने क्या लिखा था, ये पैराग्राफ के अंदर दिया था, इसको हमने क्या किया था, बोल्ड भी किया है, इटैलिक भी और अंडरलाइन भी। ठीक है, और उसके बाद हेडिंग दिए थे हमने H1, H2, H3, H4, H5 तक। ठीक है, फिर H5 की अलाइनमेंट क्या की थी हमने, एक लेफ्ट में की थी, एक कहाँ पे की थी हमने सेंटर में, और एक हमने राइट में। ठीक है, इसी तरह से पैराग्राफ लिखे थे, पैराग्राफ की अलाइनमेंट क्या थी हमारी, लेफ्ट, सेंटर और राइट। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि और बच्चे भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। थैंक यू।